सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने वहाँ पे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, जो 6 रेशियोज मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो 6 रेशियोज है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी देखो पी अपॉन बी में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप थीटा कैसे लेते हो। अगर ये आपका थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस, और हाइपोटेनियस तो आपका चेंज होगा नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो हमें चाहिए रिलेशन। तो सबसे पहले आप देखो साइन थीटा और कॉजेक थीटा में ये है पी बाय एच, ये है एच बाय पी। ठीक है, तो पी बाय एच, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/h/p, है ना। तो ये p वापस से आपका ऊपर चला के यही बन जाएगा। तो p/h क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/h/p क्या होता है आपका, कॉजेक थीटा। तो यहाँ से ये एक रिलेशन मिल गया मेरे पास, कॉजेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो आपका होता है 1/cosec थीटा के बराबर है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा टेढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखो कॉस थीटा सेक थीटा, ये बी बाई एच, ये एच बाई बी। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि कॉस थीटा जो है वो आपका 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से बी बाई एच को आप लिखोगे 1/h डिवाइडेड बाई बी। तो 1/h/b आपका क्या है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये दूसरा रिलेशन। ठीक है, तीसरा आप देखो टेन थीटा एंड कॉट थीटा में ये है p बाई बी, ये है b बाई पी। तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1/कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका तीसरा रिलेशन है। यानी तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कॉजेक थीटा जो है वो 1/साइन थीटा है, सेक थीटा जो है वो 1/कॉस थीटा है। ठीक है, इसको आप उधर ले जाओ, गुना में हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा को अगर आप इधर डिवाइड में ले आते हो तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिखो या पलट करके लिखो, बात सेम है। तो 1 2 3, तो इन ये जो 3 रिलेशन है इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये सब जो है रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, 1/समथिंग रेसिप्रोकल है। सो दैट्स वाई इनको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कौन से रिलेशन है। और नेक्स्ट जो रिलेशन है उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो ये जो साइन थीटा है इसको मैं कॉस थीटा से अगर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो देखो साइन थीटा कितना है, p बाई एच, p बाई एच। तो p बाई एच, कॉस थीटा कितना है, b बाई एच। तो ये यहाँ नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा p बाई एच इंटू एच ऊपर b नीचे। तो एच एच आपका कैंसिल, ये आपका हो जाएगा p अपॉन बी। p अपॉन बी आप देखो क्या है आपका, टेन थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो टेन थीटा होता है वो आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये एक रिलेशन है। और अभी मैंने जस्ट बताया पहले कि जो कॉट थीटा होता है वो होता है आपका 1/टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1/टेन थीटा को अगर मैं ये लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो यहाँ से आपके पास एक और रिलेशन मिल गया कि कॉट थीटा जो आपका होता है वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये रहा आपका पांचवा रिलेशन। यहाँ पे 2 और पिछले में 3 बताया था, है ना। तो 3 और 2 5। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो रिलेशन है ये कोसेंट के फॉर्म में है, तो इनको हम बोलते हैं कोसेंट रिलेशन। ठीक है, हालांकि नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। कोसेंट रिलेशन, पहले वाला क्या था, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, और भी रिलेशंस होते हैं, आइए वो भी देखते हैं।
नेक्स्ट आपका रिलेशन है वो है स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्क्वायर रिलेशन में जो सबसे पहला आता है वो है साइन स्क्वायर थीटा। देखो थोड़ा सा मैं स्क्वायर के बारे में बता दूं कि देखो यहाँ पे अगर मेरे पास साइन थीटा है और मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है, स्क्वायर चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है ये इस साइन के ऊपर आएगा। इसको आप ऐसे लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा तो आपका एंगल है, उस पर तो आप स्क्वायर चढ़ा नहीं सकते, वो तो चेंज होगा नहीं। तो आपको जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर लगाना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप ऐसे लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस के और थीटा के बीच में आपका स्क्वायर आएगा। टेन थीटा का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप लिखोगे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको उसी तरीके से क्यूब करना है साइन थीटा का क्यूब, तो यहाँ साइन क्यूब थीटा ऐसे आएगा, ठीक है। कॉस का अगर आपको क्यूब करना है तो क्यूब आपका यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपको पावर करना है वो पावर आपका साइन में जाएगा या कॉस में जाएगा या टेन में जाएगा, थीटा आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप थीटा में भेज दोगे तो वो थीटा का पावर क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं 10 डिग्री लेता हूँ तो 10 का क्यूब वो 1000 हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। सो दैट्स वाई वो जो क्यूब पावर है वो हम लोग साइन और कॉस ये सब में रखते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो अब देखो स्क्वायर रिलेशन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका होता बराबर 1, ठीक है। मतलब साइन का आप स्क्वायर करो फिर कॉस का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो तो वो आपका 1 आएगा। कैसे ये होता है, आप वहाँ पे स्क्वायर करो, साइन थीटा कितना होता है p/h, तो इसका स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा कितना होता है b/h, तो इसका स्क्वायर करने पे मुझे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं h स्क्वायर कॉमन ले लूँ, सॉरी एलसीएम, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता क्या है h स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ h स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल होकर आपके पास 1 आएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा पहला स्क्वायर रिलेशन। और जो दूसरा स्क्वायर रिलेशन है वो है सेक थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड। दूसरा जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका बराबर होता है 1, ठीक है। सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, तो नीचे का देखो दोनों में b है तो b स्क्वायर तो आपका एलसीएम आएगा। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा करने पे मुझे मिलेगा h स्क्वायर और माइनस है टेन थीटा, तो यहाँ पे p है तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर, और नीचे भी आपका देखो b स्क्वायर है कॉमन एलसीएम में, ठीक है। तो b स्क्वायर कट के भी आपके पास 1 ही आएगा। एंड द थर्ड रिलेशन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होता है। प्रूफ अगर आपको करना है तो यहाँ से भी आप सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हो, कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है। सो ये 3 रिलेशन है जिनको हम स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं। तो ये 3 मिला करके टोटल मेरे पास 3 2 5 और 3 8 रिलेशन है, ठीक है। ये 8 रिलेशन आपको याद करना है क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका यूज़ आएगा ही, ठीक है। सो आइए देखें इनका यूज़ कहाँ आएगा क्वेश्चंस में। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। आपको इसका वैल्यू फाइंड करके बताना कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें रिलेशंस कुछ इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पे देखो जो टेन थीटा है वो हम लोग को पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह मैं ये बैठाता हूँ यहाँ पे, तो देखो आप कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर। सेम काम मैं यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे मेरे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन का तो वहाँ पे साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट की जगह होता है कॉट थीटा, जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको अगर मैं स्क्वायर करूँगा ये स्क्वायर तो ये दोनों भी स्क्वायर होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आपका बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आपके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आया समझ में? किया क्या हमने, tan की जगह पे साइन बाय कॉस लिखा है, तो अगर tan स्क्वायर होगा तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। उसी तरीके से कॉट को भी हमने कॉस बाय साइन में चेंज किया है, चेंज करने के बाद कैंसिल होकर के ये लाया है लास्ट में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2x बराबर सेक थीटा, ठीक है, 2/x बराबर tan थीटा। तो फाइंड करना है आपको 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर निकालना होगा। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ से। ठीक है, 2x बराबर इतना है, तो यहाँ से हम लिख सकता हूँ x बराबर सेक थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो आपका मिल गया। अब आपको निकालना 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2/x ये आपका है tan थीटा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे इंटू में है, अगर मैं इसे उधर ले जाऊँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, 2 को यहाँ डिवाइड में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है, तो 1/x बराबर tan थीटा बाई 2 आया। इसका आप स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर, ये आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, 2 इंटू इतना, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। आइए, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, 2 तो आपका 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर कितना है, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आप देखो यहाँ से 4 और 4 आपका एलसीएम आएगा, बाहर कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, अंदर आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। रिलेशन जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर रिलेशन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो ये टोटल वैल्यू आएगा 1/2 आंसर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब देखें तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन में बोला है कि अगर 7 tan थीटा बराबर आपका 4 है, ठीक है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना, tan थीटा निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। 7 tan थीटा इतना है, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा आपका होगा 4/7। ठीक है, 7 यहाँ इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं और कैसे बना सकता हूँ, tan थीटा मेरे पास 4/7 है। ठीक है, तो इसी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा बराबर समथिंग है तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सो मैं इस क्वेश्चन को उसी तरीके से बना सकता हूँ। tan थीटा मेरे पास गिवन है, दैट मीन्स मेरे पास p/b गिवन है। ठीक है, तो p को मैं मान लूँगा 4k, b को मान लूँगा मैं 7k, तो मेरे पास हाइपोटेनियस निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके हाइपोटेनियस निकल जाएगा। हाइपोटेनियस निकलने के बाद साइन थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। लेकिन वो जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो हमने रिलेशन पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। कहने का क्या मतलब है, देखो ये साइन थीटा 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसको मैंने डिवाइड किया कॉस थीटा से, और फिर ये जो मेन डिवाइडेड का लाइन है ये है। ठीक है,
फिर नीचे आपका है साइन 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और फिर डिवाइडेड बाय आपका है कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि कॉस थीटा वापस आप अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और आपको यही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ऐसा किया है तो अब मैं इस कॉस थीटा को सेपरेट भी कर सकता हूँ, यानी कि साइन को भी दे सकता हूँ, उधर कॉस को भी दे सकता हूँ। ठीक है, सो मेरे पास ये हो जाएगा, ये यहाँ कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे। फिर सेम काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये जो कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा और ये कॉस थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन बाय कॉस कितना होता है 10 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 10 थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ आपके पास बचा 3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा 10 थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 3। आया बात समझ में? अब आपको करना क्या है, 10 थीटा का वैल्यू गिवन है उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो 7 10 थीटा कितना 4/7 माइनस 3 है डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4/7 प्लस 3 है। यहाँ से आप देखो 7 कैंसिल 7 कैंसिल, 4 माइनस 3 ये आपका है 1, 4 प्लस 3 ये आपका है 7, तो 1/7 इज़ योर आंसर। ऑलराइट, हमने किया क्या है, दोनों साइड ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमने कॉस थीटा को सेपरेट कर दिया, इधर भी और इधर भी। सेपरेट करने के बाद साइन बाय कॉस को हमने 10 लिख दिया, कॉस तो कैंसिल हो जाएंगे और 10 थीटा का वैल्यू फाइनली हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास वो मेथड है कि आप पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकालो, ठीक है, हाइपोटेन्यूस निकाल करके, वो भी एक मेथड है वहाँ पर। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आज के वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन बोलता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपका 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। ठीक है, बहुत जन को लगेगा कि इसका आंसर 25 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 25 आपका कब आएगा, जब आप इस पूरे को स्क्वायर करोगे तब ना 25 आएगा। लेकिन वहाँ पे तो आपके पास सिर्फ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करने पे क्या होगा, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 tan कॉट भी आएगा। ठीक है, सो इसीलिए 25 आपका गलत आंसर है। तो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो हमें तो यहाँ पे चाहिए स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर आएगा कहाँ से, दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों में स्क्वायर मेरे पास दिख रहा है कि मुझे इसका स्क्वायर करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखो आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा 5 गिवन है, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूँगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसको ओपन करके मेरे पास बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका बराबर होगा 25 के। ठीक, अब देखो इसका वैल्यू तो हमें चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव करेंगे जो रिलेशन मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल रिलेशन, कि जो tan थीटा होता है वो आपका 1/cot थीटा के बराबर होता है ना। ये जो रिलेशन है रेसिप्रोकल कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो, tan थीटा की जगह वो बैठाओ, तो आपके पास आएगा tan थीटा की जगह 1/cot थीटा, तो 1/cot थीटा cot थीटा कैंसिल, यहाँ आपके पास बचा 2 प्लस 2 है इधर, तो उधर जाएगा -2, तो आपको आंसर मिल गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 25 - 2 23, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आया बात समझ में? यहाँ पे हमने सिर्फ एक रिलेशन का इस्तेमाल किया, रेसिप्रोकल, और उसी से हमें अपना आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में देखेंगे कि 60 डिग्री 30 डिग्री पे साइन कॉस tan के वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, है ना, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।